क्लास 7 साइंस हिंदी मीडियम। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो एक एसिड, अम्ल लैटिन शब्द एसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। जैसे जिस प्रकार से इमली होती है, इमली क्या होती है? खट्टी होती है। और अधिक इमली खाने से क्या हो जाते हैं? हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं। जैसे अधिक चीज, दही है, आंवला है, संतरा है, ये सब चीजें खाने से हमारे दांत क्या हो जाते हैं? खट्टे हो जाते हैं। और सिरका भी होता है, वो भी हमारा होता है, खट्टा होता है। इसी प्रकार से सिरके का स्वाद भी खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद इसलिए खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है? कि इनमें यौगिक नामक पदार्थ, इसमें यौगिक जो होता है, इन पदार्थों में एक विशेष प्रकार का यौगिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यौगिक अम्ल पाया जाता है। ये एसियर से, सबसे लैटिन शब्द क्या है? एसियर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है खट्टा। खट्टा इसका अर्थ इसलिए खट्टा होता है क्योंकि ये इनमें एक एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का यौगिक अम्ल उपस्थित होता है। अम्ल जो होता है, ये प्रकृति में अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जिस प्रकार से प्राकृतिक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हमारा आंवला होता है, अमरूद होते हैं, संतरा होते हैं, इन पेड़ों में प्रकृति के यानी प्रकृति की उदाहरण दिया जाता है। तो प्राकृतिक होते हैं, तो इनमें प्रकृति के इन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, जिस प्रकार से खट्टे होते हैं। जैसे आंवला, अमरूद, ये इन पदार्थों में क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नारंगी व नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कुछ अम्ल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारी त्वचा पर जो गिर जाते हैं तो क्या होते हैं? फफोले यानी जल जाते हैं। ये इनमें जो है ये पदार्थ इस तरह से जला देते हैं कि ये फफोले यानी इतनी अधिक, इनमें इतनी कैपेसिटी इतनी अधिक होती है कि ये पदार्थ की हमारी त्वचा को ये जला देते हैं। जैसे पादप व जंतुओं में ये नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये होते हैं अम्ल, दो प्रकार के होते हैं। कैसे? कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किस में होते हैं? जैसे मसाले हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, और जो ये चीज होती है, खाने वाली चीजें होती हैं, उसमें कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये कम क्षमता वाले होते हैं। इसमें जो कैपेसिटी ज्यादा होती है तो इसमें कम होती है, तो इनमें कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? अकार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो फैक्ट्रियों में, प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं, वो अकार्बनिक अम्ल होते हैं। अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं, इनकी जांच हम छूकर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही तेज होते हैं। क्योंकि अकार्बनिक अम्ल हमारी त्वचा पर, कपड़ों पर या किसी वस्तु पर, किसी चीज पर ये गिर जाते हैं तो ये अपने दाग बना जाते हैं, यानी हमारे एक हानि पहुंचा जाते हैं जलने की। और ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं हमारे बच्चों, तो जैसे सिरका है, नींबू है, टमाटर है, इमली है, जो खाने योग्य काम करते हैं हम लोग, तो उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। और नींबू और संतरा में ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली और आंवला में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसी तरीके से अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, और नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका क्या होता है? H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत ही कास्टिक होते हैं, बहुत ही ये मतलब हमारी हानि पहुंचा सकते हैं। इनका हम जो प्रयोग करते हैं, छू करके इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ये प्रयोगशालाओं में, और ये जो पदार्थ होते हैं, इनमें पानी नहीं पड़ पाता है, पानी हम नहीं डाल सकते। पानी डालेंगे तो जलने की संभावना हो जाती है। ये धीरे धीरे जब प्रयोगशाला वगैरह में हम काम करते हैं
तो इसका धीरे धीरे परत नली में धीरे धीरे पानी डाल करके तब इसका प्रयोग करते हैं। एकदम से पानी डालेंगे तो ये जलने की संभावना हो जाती है। अब बच्चों, अब आपको कल पढ़ाएंगे इसके आगे अकार्बनिक और अकार्बनिक किस मतलब कैसे क्या होते हैं। तो अब होमवर्क में हम लिखेंगे अम्ल क्या होते हैं, अम्ल दो प्रकार कौन कौन से। थैंक्स।